तो 1 और 11 में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले की, जिसमें फोरेंसिक टीम गली गली साजिश के सबूत तलाश रही है। टीम जहांगीरपुर की मस्जिद तक पहुंच गई। जहांगीरपुरी हिंसा में दोनों मुख्य आरोपियों को हिरासत आज खत्म हो रही है। थोड़ी देर बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। हिंसा के कई वीडियो की जांच चल रही है, जिसमें गोली से लेकर पथराव और तलवार लहराने तक के सबूत हैं। अब तक 21 लोग पकड़े जा चुके हैं। जो वीडियो हाथ लगे हैं उनके आधार पर अभी लोगों की पहचान हो रही है कि कौन कौन इस कृत्य में शामिल था। उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की योजना बनाई जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर सैंपल लेते हुए, जांच करते हुए आगे नजर आ रही है कि किस तरीके से ये पत्थरबाजी हुई, तलवार वहां लहराए गए खुलेआम और पिस्तौल लहराई गई। अभी टीमें जो गठित की गई हैं वो छानबीन करते हुए 100 से ज्यादा वीडियो हाथ पुलिस के लगे हैं। लोगों से भी, स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि उनके पास भी अगर कोई वीडियो है तो जल्द से जल्द पुलिस तक पहुंचाएं, ताकि उन्हीं के आधार पर यह तय हो सके कि किसकी किसकी जिम्मेदारी बनती है, कौन कौन गुनहगार है और उसको सलाखों के पीछे किया जाए। 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनमें से 2 मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनकी रिमांड आज पूरी हो रही है। थोड़ी देर में उनकी कोर्ट में पेशी भी होनी है, जहां पर अब आगे पुलिस उनको रिमांड पर लेना चाहेगी, ताकि आगे भी उनसे पूछताछ हो पाए कि उन्होंने ये साजिश कब रची और कैसे इसको अंजाम दिया। जहांगीरपुर हिंसा की जांच के लिए फॉरेंसिक की टीम यहां पर फिलहाल पहुंची हुई है और यहां आकर ये तमाम जो एविडेंस है वो कलेक्ट करेगी। आप देख पा रहे हैं बाकायदा जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट लेकर जो फॉरेंसिक की टीम है वो यहां पर पहुंची हुई है। सर, क्या जांच के लिए यहाँ पर है सर? लगातार दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक लैब से एविडेंस कलेक्ट करेंगे सर यहाँ पर? अभी देखूंगा क्या करूंगा। अच्छा, तो आप देख पा रहे हैं जो बाकायदा इक्विपमेंट है, इस इक्विपमेंट के साथ जो फॉरेंसिक की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। कल पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच के हवाले हो गई थी, लेकिन अब ये पूरी भारी भरकम टीम जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की है ये यहाँ पर पहुंची हुई है और ये यहाँ पर एविडेंस कलेक्ट करेगी। कैमरामैन दीपक के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो अरविंद ओझा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। जाहिर तौर पर अब फोरेंसिक टीम की यही कोशिश है कि जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उन्हें इकट्ठा किया जाए, ताकि जब कोर्ट में पेशी हो इन्हें पेश किया जा सके। इन्हीं के आधार पर आरोपियों की सजा तय की जाएगी। और साथ ही ये तस्वीरें दरअसल बयां कर रही हैं कि शनिवार से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में। इस पूरे मामले में कितने लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लगभग 21 इनकी संख्या बताई जा रही है। इसके साथ ही ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये फॉरेंसिक टीम की है, जो सुबह लगभग 9 बजे ही यहां पर पहुंच गई थी और हर गली जहां पर इस साजिश के तार जुड़े हुए हैं वहां पर पहुंच रही है। छत पर इस वक्त आप इसे देख रहे हैं, ये दरअसल मस्जिद की छत बताई जा रही है, जहां पर इस बीच फॉरेंसिक टीम मौजूद है। तमाम सीसीटीवी फुटेज है जिन्हें खंगाला जा रहा है। हर एक एंगल से दरअसल इस मामले की जांच की जा रही है। तो फॉरेंसिक टीम जो है वो देखिए मस्जिद भी पहुंची है, वहां पर भी सबूतों को खंगाला जा रहा है, फोटो लिए जा रहे हैं और जो वीडियो हाथ लगे हैं वो भी लोगों से भी और मंगाए जा रहे हैं कि जिनके पास वीडियो वो भी टीम तक भेजें, ताकि उनके आधार पर भी ये तय हो कि कौन कौन इसमें शामिल था और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी गिरफ्तारी हो पाए। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा केस में अंसार को साजिश का सूत्रधार बताया। साथ ही आरोप है कि अंसार ने शोभा यात्रा में लोगों से बहसबाजी की और फिर हमले के लिए उकसाया। पुलिस के मुताबिक एक दिन पहले ही उसे शोभा यात्रा की रूट की खबर हो चुकी थी। मैं कसूरवार हूँ, छोड़ दे। क्या इस कबूलनामे के साथ ही 24 घंटे के भीतर जहांगीरपुरी दंगे की गुत्थी सुलझ गई है? आपको पछतावा है कि आपने साजिश की थी? अंसार क्या साजिश की थी? पुलिस ने याद रखिए, मैं कसूरवार हूँ, छोड़ दो। दिल्ली के जहांगीरपुरी हनुमान जयंती के दिन हुए दंगे के लिए खुद को कसूरवार बताने वाला ये आरोपी अंसार है। आपको पछतावा है कि आपने साजिश की थी? अंसार क्या साजिश की थी? पुलिस ने याद रखिए, मैं कसूरवार हूँ, छोड़ दो। दिल्ली पुलिस ने अंसार को दंगे का मुख्य सूत्रधार बताते हुए गिरफ्तार किया है। जब दिल्ली पुलिस के जवान रविवार को अंसार को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रहे थे, तब इसका गुरूर देखिए। चर्चित फिल्म पुष्पा के किरदार की तरह
वो कैमरे के सामने गले पर हाथ फेरता है, ये दिखाने की कोशिश करता हुआ कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। अब जहांगीरपुरी दंगे के एक और आरोपी का वीडियो देखिए। स्क्रीन पर आप एक शख्स को फायरिंग करते हुए देख सकते हैं। इसका नाम असलम है। अंसार की तरह असलम भी जहांगीरपुरी में शनिवार शाम में हुए हिंसक उपद्रव का मुख्य आरोपी है। पुलिस ने पिस्टल के साथ असलम को भी गिरफ्तार किया है। जहांगीरपुरी दंगे के केस में कुल 21 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा 2 नाबालिग भी हिरासत में हैं। कल 14 आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी अंसार और असलम को आज तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा है, जबकि बाकी 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपियों की निशानदेही पर 3 पिस्टल, 5 तलवार बरामद किए गए हैं। पुलिस को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब इसने इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य साजिशकर्ता समेत तकरीबन 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान, परेशान करने वाली और सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में नाबालिग भी शामिल थे, किशोर भी शामिल थे। हालांकि उन्हें पकड़ लिया गया है। सवाल यही है, क्या ये गहरी साजिश का नतीजा था? दिल्ली में हिंसा के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, मगर पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनका परिवार उन्हें बेकसूर बता रहा है। आरोपियों का परिवार कह रहा है कि उनके बच्चों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। दिल्ली में हिंसा हुई, गोलियां चलाने की तस्वीरें साफ साफ कैमरे में कैद हुई। पत्थरबाजी की तस्वीरें भी पुलिस के पास हैं, बोतल फेंकने की तस्वीरें भी पुलिस के पास हैं और पुलिस की गिरफ्त में 14 आरोपी भी हैं। मगर इन आरोपियों के परिवार वाले इन्हें बेकसूर बताते हैं। नहीं, कुछ नहीं बताया, सीधा दूसरा मंजिल में चढ़ गए, वहीं से मारते हुए लेडीज सबको मारा, हमें मारा, बाल पकड़ के डंडे से मारा, मेरे जवान 3 लड़की को मारा। हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई तो बवाल मच गया। मैं सो गई, वो उठा के ले चले। बाद में सुबह से बोला था रात में ये तुम्हारा पति के उठा के ले गई, तो मैं उसी से बारे थाने में आई। आरोपियों के परिवार वालों की माने तो पुलिस एकाएक घर में घुसी और पीटते हुए आरोपियों को ले गई। पुलिस वाले कह रहे सब अंदर जाओ, तो हम अंदर घर में चले गए तो 20-30 पुलिस वाला आके सबका घर में दरवाजा तोड़ के घुस के सबको मार पीट करके मार के लेके गए। हम बोलने गए तो हमें भी मारा पकड़ के। परिवार वालों का मानना है कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की है। पुलिस वाले छत के ऊपर से चढ़ के आए, 5-6 जीने से चढ़ा नीचे से, और 3-4 तो दूसरे के छत से आए थे। जैसे कोई क्रिमिनल को पकड़ने आए, इतने जन सब आए, पकड़ गया, आके घर पे हमला कर दिया। आके हम 5 मंजिलें वहाँ पर, सभी किराए में रहते हैं, मैं भी किराए में रहती हूँ। सबका घर तोड़ फाड़ करके सबको देखा। जब मेरा घर पे खुला है तो मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया। तो मैं कह रही हूँ किस चीज के लिए सर लेके जा रहा हूँ, तो उसका छाती ऐसे पकड़ के घिसड़ के नीचे जीने से नीचे लेके आए। इनमें ज्यादातर वो आरोपी हैं जिनका पहले से ही क्राइम रिकॉर्ड है, जो किसी न किसी मामले में जेल जा चुके हैं। कल चाय रात को शहरी खाने के लिए उठाया है, उस टाइम उसको उठा के लाया और मना किया तो पुलिस वाले ने बहुत गंदा गाली दिया और कह रहे कि ज्यादा कुछ बोलोगी तो बहुत कुटाई करूंगा। पुलिस अपना काम कर रही है और कानून भी अपना काम करेगा, मगर सवाल ये है कि जब सारे ही बेकसूर हैं तो फिर पत्थरबाजी करने वाले कौन थे, ये गोली चलाने वाला कौन है? ये तमाम आरोपी हैं जिनको पुलिस इस समय लेके जा रही है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? में लेके जा रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? ये देखिए, आप देख सकते हैं ये क्या हुआ था। असलम, क्या नाम है तुम्हारा? अब ये देखिए पुलिस जो है इन सबको लेके जा रही है। क्या नाम क्या है तुम्हारा? आप ये देखिए, असलम आप ये देखिए जो माँ है, ये आप देखिए
जो तमाम आरोपी हैं उनको पुलिस यहाँ से लेके जा रही है। और इस वक्त चूंकि लेडी पुलिस नहीं है यहाँ पर मौजूद, ये पुलिस की वैन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की वैन। आप ये देखिए उनको जो आरोपी थे उनको इसमें बिठाया जा रहा है। आरोपियों पर कानून का कोड़ा चलना शुरू हो गया है। उम्मीद कीजिए कि दिल्ली को दहलाने की साजिश का खुलासा होगा और भाईचारे को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली से अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा, शुभंकर मिश्रा और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले से जुड़ी हुई जिसमें 21 गिरफ्तारियां अब तक कुल हुई हैं। एक और गिरफ्तारी सामने आ रही है। सुबह से ही फोरेंसिक टीम वहां पर सबूत खंगालने में जुटी हुई है। अब जांच की गति और तेज कर दी गई है। मस्जिद से फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं। हिंसा का ये मामला जो शनिवार को हुआ था, जब वहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। पुलिस ने एक और आरोपी को अब इस पूरे मामले में पकड़ लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जहांगीरपुरी में मौजूद है। फॉरेंसिक टीम भी वहां पर मौजूद है। छोटी छोटी गलियों में छिपे हो सकते हैं हिंसा के आरोपी, ये भी जानकारी मिल रही है। और जहां जहां से पत्थर फेंकने की घटनाएं हुई वहां वहां पहुंचकर भी सबूत खंगालने की कोशिश यहां पर अब टीम की तरफ से हो रही है। तो दिल्ली हिंसा का डबल ए कनेक्शन सामने आया है। ए यानी कि असलम और अंसार दोनों दिल्ली हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। जांच टीम ने रात भर दोनों से पूछताछ की है। दिल्ली हिंसा के मास्टरमाइंड असलम और अंसार के फोन भी खंगाले जा रहे हैं, जो खुलेगा देश के राज। दंगे को किस तरीके से अंजाम दिया गया, बताएगा कि साजिश कितनी गहरी थी, इसके तार कहां तक थे। आखिर कैसे पल भर में सुलग गई दिल्ली। आखिर कैसे मरने मारने को उतारू हो गए लोग। आखिर कैसे पुलिस के सामने बेकाबू हो गए लोग। बरसाने लगे पत्थर, लहराने लगी तलवारें, चल गई गोली। अब पुलिस दंगे के गुनहगारों पर नकेल कस रही है। एक एक वीडियो खंगाल रही है, एक एक आरोपियों की पहचान कर रही है। अब तक 21 चेहरों को ढूंढकर गिरफ्तार किया गया। इनमें सबसे बड़ा कैच ए कनेक्शन का है। ए कनेक्शन मतलब मास्टरमाइंड असलम और अंसार। एफआईआर में इन्हीं दोनों के नाम सबसे ऊपर हैं। अंसार और असलम दोनों रात भर पुलिस हिरासत में रहे। दिल्ली पुलिस ने सारी रात दोनों से पूछताछ की, दोनों की पूरी कुंडली खंगाली। आज दोनों का पुलिस रिमांड खत्म हो रहा है। मास्टर अंसार ने कैमरे के सामने खुलेआम कबूल किया कि वही जहांगीरपुरी दंगे का गुनहगार है और वो इसे इस तरह बता रहा था मानो कोई बड़ा काम किया हो। जरा उसका कबूलनामा तो देखिए। आपको पछतावा है कि आपने साजिश की थी? क्या आपने साजिश की थी? अंसार क्या साजिश की थी? पुलिस ने याद रखिए। अंसार मैं कसूरवार हूं, छोड़ दो। दिल्ली दंगे के एक कनेक्शन वाले अंसार का गुरूर रविवार को कोर्ट में पेशी के वक्त भी दिखा। चर्चित फिल्म पुष्पा के किरदार की तरह वो कैमरे के सामने गले पर हाथ फेरता रहा, मानो वो दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। अंसार का एफआईआर में पहला नाम है। उस पर दंगे के लिए उकसाने का आरोप है। शोभा यात्रा के दौरान वही सबसे पहले 4 लोगों को लेकर पहुंचा और बहसबाजी की, और फिर देखते ही देखते बहसबाजी पथराव में बदल गया। अंसार को 2009 में भी चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था। उस पर सरकारी कर्मचारी पर हमले का आरोप भी रहा है। दिल्ली हिंसा का आरोपी अंसार का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो चॉपर के साथ शांति का ज्ञान दे रहा है, भाईचारे का पाठ पढ़ा रहा है, लेकिन उसका असली चेहरा अब बेनकाब हो गया। एक कनेक्शन का दूसरा किरदार असलम है। असलम वही शख्स है जिसका पिस्टल चलाते हुए वीडियो सामने आया। उसी की पिस्टल से पुलिस को गोली लगी। समझा रहे थे, वो धक्का देते आ रहे थे वापस उधर, जैसे धक्का पुलिस से भी धक्का मुक्की कर रहे थे। वो बाद में फिर पीछे से कोई पत्थर मार रहा था, कोई बोतल मार रहा था, और ऊपर सामने से वो ईंट रोड़े पत्थर मार रहे थे। ऊपर लेडीज जो खड़ी थी। गोलीबाज असलम से हथियार भी बरामद हो गया। असलम भी अंसार की तरह नामजद रहा है। 2020 में भी उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
हमारे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वीडियो का जो फुटेजेस है या जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो बेसिस है, इन तमाम एंगल से हम काम कर रहे हैं और जो कोई भी इस अप्रिय घटना में, इस अनफॉर्चुनेट दंगे के इंसिडेंट में लिप्त पाया जाएगा और पाया जा रहा है, उन सबके ऊपर कड़ी प्रोफेशनल कानूनी कार्रवाई होगी। अब तक साफ नहीं हो पाया है कि एक कनेक्शन के दोनों किरदारों में कोई लिंक रहा है या नहीं। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है ताकि पता चले कि सब कुछ अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे कोई साजिश भी थी। अब तक की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 नाबालिग हिरासत में लिए गए हैं, 3 अवैध पिस्टल रिकवर हुई है और 5 तलवारें बरामद की गई हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार करना बाकी है। मैं आपको बताऊं कि ये जो तमाम घर की छतें हैं, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इन घर की छतों से पत्थरबाजी हो रही थी। लिहाजा अब जो दिल्ली पुलिस की टीम है, इन तमाम गलियों में लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली से राम किंकर सिंह, तंसीम हैदर, अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। हिंसा मामले के दौरान जो शख्स तमंचा लहराते हुए नजर आया, उसका नाम है सलीम चिकना और सोनू। सोनू के घर तक पहुंची आज तक की टीम। जिस गली में सोनू रहता है, उस गली से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। जहांगीरपुर हिंसा में एक शख्स जो नीली टी शर्ट पहने हुए गोली चला रहा है, आज तक उसके घर तक पहुंचा है। ये जो सोनू शेख जो शख्स है, उसका ये घर है। उसके भाई सलीम चिकना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सलीम चिकना की मां का ये दावा है कि सलीम हिंसा में शामिल नहीं था, चूंकि उसका भाई गोली चलाते हुए दिखाई दिया है और वो फिलहाल फरार है, इसलिए सलीम चिकना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी जो जिसने गोली चलाई थी वो फिलहाल फरार चल रहा है, जबकि पूरे परिवार से लगातार जो जहांगीर पुलिस थाने की पुलिस है वो लगातार पूछताछ कर रही है। ये भी पता चला है कि जो जिस शख्स ने गोली चलाई थी वो चिकन का काम करता और इसी सी ब्लॉक कॉलोनी में वो फिलहाल रहता है, लेकिन वो कहां पर है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मां का कहना है कि चूंकि वहां पर लगातार हिंसा हो रही थी, इसलिए वो काफी गुस्से में आया। उसके बाद उसने किसी, जैसा इनकी मां का कहना है, किसी से तमंचा छीना है और उसके बाद भीड़ पर फायरिंग की है गुस्से में। लेकिन पुलिस अभी तफ्तीश करेगी। जब आरोपी गिरफ्तार होगा तो उससे लगातार पूछताछ की जाएगी कि आखिर उसके पास जो हथियार है वो कहां से आया। कैमरामैन दीपक के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। वहीं दिल्ली दंगे के एक तार बांग्लादेशी कनेक्शन की ओर भी इशारा करते हैं। हिंसा में जख्मी पुलिस वाले ने इसकी तस्दीक की है और ये माना जाता है कि जहांगीरपुरी की गलियों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए काफी तादाद में रहते हैं। हिंसा के लिए इन्हीं लोगों का इस्तेमाल किया गया। आखिर शोभा यात्रा पर पथराव करने वाले कौन हैं? किसने लहराई हवा में तलवार? कौन है जो पिस्टल लेकर चलता है? आखिर दिल्ली दंगे के पीछे है कौन? ये किसकी साजिश है? घेरे में बांग्लादेशी भी हैं, रोहिंग्या भी और विवादित संगठन PFI भी। साजिश की सुई बांग्लादेशियों पर सबसे ज्यादा टिकी हुई है। हिंसा के दौरान फायरिंग में जख्मी दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेदा लाल ने आज तक से एक्सक्लूसिव कहा कि उस वक्त हमलावर बांग्ला में बोल रहे थे, ग्रुप में थे, किसी के हाथ में पत्थर था तो किसी के हाथ में तलवार। वो मरने मारने पर उतारू थे। लोग साइड से कर रहे थे, वो बंगाली में बोल रहे थे, शायद बांग्लादेशी या बंगाली रहते हो तो बंगाली में बोल रहे थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे। सुना कि बांग्ला भाषा में बात हो रही है, बांग्ला में भी या कुछ हिंदी में भी, लेकिन जो आदमी हिंदी में बोलता है बंगाल का तो हमारे समझ नहीं आता कि वो हिंदी में बोल रहा है। प्यार से धीरे धीरे बोलेंगे तो समझ आ जाता है। मेदालाल के बयान के बाद बांग्लादेशी रोहिंग्या एंगल टूल पकड़ने लगा। बीजेपी ने विदेशी साजिश बताकर NIA जांच की मांग कर दी। इंटरनेशनली इंडिया से बैड खबरें जाएं, ये ना लगे कि हमारी यूनिटी है, क्योंकि इंडिया नंबर 1 होने जा रहा, बहुत बड़ी ताकत होने जा रहा है। कौन इसके पीछे जिम्मेवार है इसका तो पता जायजा फोर्सेस एजेंसीज लगा लेंगी। इंटेलिजेंस जो महकमा है, गृह मंत्रालय है। दिल्ली 33 यानी जहांगीरपुरी की घनी आबादी है। आरोप है कि इस इलाके की गलियों में काफी संख्या में
बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। दिल्ली को सुलगाने की साजिश इन्हीं लोगों को उकसाकर की गई। इस वक्त मैं जहांगीरपुरी में मौजूद हूं और यहाँ पर अगर देखिए तो फॉरेंसिक की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो एविडेंस है वो कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, बाकायदा जो इक्विपमेंट है उसके जरिए यहाँ इन गलियों में, इन्हीं गलियों से पत्थरबाजी हुई थी। आरोप है कि हिंसा में, और जिस तरह से वीडियो में एविडेंस है कि जमकर गोली चली थी, तलवार जो हिंसा में शामिल लोग थे वो तलवार लिए हुए थे। तो अब बाकायदा फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम, चूंकि क्राइम ब्रांच के हवाले ये जांच है, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो तमाम एविडेंस है वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इन्हीं गलियों से। और बाकायदा जो आसपास के ये घर है, जो जिस तरह से तस्वीरों में दिखाया गया, इन्हीं आसपास के घर की छतों से जमकर पत्थरबाजी हुई थी। कुल 21 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अब किस तरह से इस केस को आगे बढ़ाया जाए, ये जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की है। इसी वजह से जो ये कॉलोनी है, इन्हीं कॉलोनियों में फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लोग दाखिल हुए हैं और तमाम एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। पुलिस की 10 टीम हिंसा की जांच कर रही है। हर एंगल से जांच हो रही है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम आज मौके पर है, सबूत जुटा रही है, वीडियो भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेशी या रोहिंग्या एंगल पर पुलिस की ओर से अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आप सुबह से ही घटनास्थल पर मौजूद हैं, फोरेंसिक टीम भी आपके सामने ही वहां पर पहुंची थी। किस तरह की एविडेंस अभी तक कलेक्ट हुआ है वहां पर? चलो जी, बिल्कुल मैं आपको सीधे दिखाना चाहूंगा। जो फॉरेंसिक की टीम है उसने बकायदा पत्थर भी यहाँ से कलेक्ट किए हैं, देखिए एविडेंस के तौर पर। ये जो तमाम चीजें हैं, ये आपको दिखाऊं, ये दिखाएंगे दीपक। ये देखिए, ये इस बकायदा बोरी में यहाँ से जो तमाम एविडेंस है वो कलेक्ट किए हैं। पत्थर है, कांच की बोतलें हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जो गलियों से इकट्ठा किए गए। ये देखिए एक पॉलिथीन में भी कुछ एविडेंस जो है वो फॉरेंसिक की टीम ने, क्राइम ब्रांच की टीम ने इकट्ठा किया है। वो तमाम वो गलियां जिन गलियों से पत्थरबाजी हुई थी, फायरिंग हुई थी, उन गलियों में फॉरेंसिक की ये टीम बाकायदा गई थी। क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल गए थे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां इस वक्त काफी ज्यादा पुलिस की तैनाती है, ये वो चौक है, कुशल चौक, जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। सबसे ज्यादा दोनों तरफ से, आमने सामने की तरफ से गुट वो इकट्ठा हो गए थे, यहीं पर हिंसा हुई थी। और फॉरेंसिक की टीम ने यहाँ से कई पत्थर जो गलियों में अभी भी पड़े हुए थे, जमा करके रखे गए थे, वो पत्थर वो कलेक्ट किए हैं। उसके अलावा कांच की बोतलें वो कलेक्ट की गई हैं। और ये तमाम वो घर है, वीडियो भी आया था जहां से पत्थरबाजी हो रही थी। तो फिलहाल एक चीज और मैं आपको बताऊं कि सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की अलग एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जो इन तमाम गलियों में फिलहाल लगातार गुपचुप तरीके से छापेमारी कर रही है। जैसे ही वीडियो के जरिए किसी आरोपी की पहचान होती है, उसको हिरासत में लिया जाता है। अब से कुछ देर पहले भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। इन सब के बीच वो गोलीबाज जिसकी सबसे ज्यादा तलाश है दिल्ली पुलिस को, उसकी भी तलाश की जा रही है, जो बकायदा वीडियो में फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज तक की टीम उसके घर भी पहुंची थी। लेकिन फिलहाल की बात करें तो देखिए यहाँ पर बकायदा एक कैंप ऑफिस बना दिया गया है, जहाँ पर दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद हैं। तो अब ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक तरफ जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो आए हुए थे, जिन्होंने तमाम एविडेंस वो कलेक्ट किए हैं, जो पत्थर था गलियों से, वो पत्थर इकट्ठे जो करके रखे गए थे, उन पत्थरों के सैंपल लिए गए हैं। उसके अलावा जो कांच की बोतलें रखी गई थी, वो कांच की बोतलें भी यहाँ से इकट्ठा करके, ठीक है, वहां पर टीमें पहुंची हैं, एक एक सबूत वहां इकट्ठा किया जा रहा है। अरविंद, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं दिल्ली, देखिए दिल्ली दंगे पर देश की सबसे स्मार्ट पुलिस भी घेरे में है। पहला सवाल तो यही कि जब मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा गुजरने वाली थी, तो इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं थी? और हैरानी की बात तो ये भी है कि हिंसा के बाद भी दिल्ली में उसी जहांगीरपुरी की मस्जिद के बाहर फिर से नारेबाजी होती रही, थाने पर प्रदर्शन किए गए। हनुमान जयंती के दिन जो हुआ उसकी जांच हो रही है। आरोपियों की पहचान की जा रही है, हमलावरों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन लगता नहीं है कि पुलिस और प्रशासन 16 अप्रैल की दिल्ली हिंसा से कोई सबक ली हो। अगर ऐसा होता तो एक दिन बाद ही जहांगीरपुरी थाने की ये तस्वीरें न होती। ये दोनों तस्वीरें एक ही वक्त की हैं। दोनों तरफ से गहमा गहमी है।
नारेबाजी है। हैरानी तो यह है कि जहांगीरपुरी हिंसा के 24 घंटे बाद ही दोनों पक्षों को आमने सामने आने कैसे दिया गया, वो भी थाने के सामने ही। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कल जहांगीरपुरी थाने के बाहर बड़ी संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ, लेकिन तनाव के माहौल में पुलिस इससे बेपरवाह दिखी। हैरान करने वाली तस्वीर तो हिंसा भड़कने वाली जगह से आई। ये रविवार दोपहर 2 बजे का वीडियो है। शनिवार को यहीं से दंगा शुरू हुआ और देखिए एक दिन बाद ही उसी मस्जिद के बाहर नारेबाजी होने लगी। एक तरफ तो दंगाई को पकड़ने के लिए तूफानी जांच चल रही है और दूसरी तरफ पुलिस का ये रवैया। आखिर पुलिस चाहती क्या है? दिल्ली से राम किंकर सिंह, तंसीम हैदर, अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको दिखाते हैं शनिवार शाम हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुर में क्या हुआ था। ये पूरी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की एफआईआर पर आधारित है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगरानी से जहांगीरपुरी के मौकाए वारदात पर शनिवार शाम की हिंसा की जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम उस मस्जिद के पास खड़ी है जहां आरोप है कि हनुमान जयंती के दिन बवाल मचा था। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस कर रहा है। अब तक 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 जुवेनाइल एप्रीहेंड हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन, उनसे इंटरोगेशन चल रहा है, उनसे बातचीत चल रही है। जो ट्रुथ है, सत्य क्या है, क्या न्यूएंसेस इंसिडेंट के हैं, इन तमाम चीजों पे काम कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच को जांच की कमान मिलने के बाद अपराध शाखा के बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। स्पेशल सेल की टीम भी कल मौकाए वारदात पर पहुंची और कई सीसीटीवी के फुटेज की जांच की। इसके अलावा अपराधियों की लिस्ट भी खंगाली जा रही है। इस हंगामे में कुल 7 लोग घायल हैं, जिनमें 6 पुलिसकर्मी और 1 नागरिक शामिल है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है ये सोची समझी साजिश है या अचानक उन्माद का नतीजा था। जांच में ये बात भी सामने आई है कि पूरा मामला 10 से 15 मिनट के भीतर बेकाबू हो गया, लेकिन महज 10 से 15 मिनट के कम वक्त में ही बेहिसाब भीड़ कैसे जुट गई। जांच में ये जानने की भी कोशिश हो रही है कि इलाके में पहले से ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो सक्रिय नहीं था। घटना के दिन का वीडियो देखिए, किस तरह से बड़ी संख्या में लोग तलवारें लहराते नजर आ रहे हैं, वो भी दिल्ली पुलिस के जवानों के सामने। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 16 अप्रैल की शाम 6 बजे शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के जामा मस्जिद पहुंची। वहां 4 से 5 लोगों के साथ अंसार पहुंचा। अंसार ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस की। झगड़ा इतना बढ़ा कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। हिंसा काबू करने के लिए पुलिस ने 40 से 50 आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई। गोली लगने से एसआई मेदालाल जख्मी हो गए। पूरे बवाल का बांग्लादेशी घुसपैठिया कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जख्मी मेदालाल के मुताबिक कुछ चश्मदीदों का कहना है कि शोभा यात्रा पर पथराव करने वाले बांग्ला में बोल रहे थे। लोग साइड से कर रहे थे, वो बंगाली में बोल रहे थे। शायद बांग्लादेशी या बंगाली रहते हो, तो बंगाली में बोल रहे थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे। सुना कि बांग्ला भाषा में बात हो रही है। बांग्ला में भी या कुछ हिंदी में भी, लेकिन जो आदमी हिंदी में बोलता है बंगाल का, तो हमारे समझ नहीं आता कि वो हिंदी में बोल रहा है। प्यार से धीरे धीरे बोलेंगे तो समझ आ जाता। दरअसल जहांगीरपुरी में जिस जगह ये हिंसा हुई है वहाँ बांग्लादेशियों की संख्या काफी ज्यादा है। इन पर पहले भी काफी सवाल उठते रहे हैं। क्राइम ब्रांच की जांच में यकीनन ये सवाल अहम होगा कि जहांगीरपुरी हिंसा में इन बांग्लादेशियों का भी कोई कनेक्शन है क्या। अरविंद ओझा, तंसीम हैदर और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर दंगे की तैयारी के साथ अंजाम दिया गया तो दिल्ली पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लग पाई। ये दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जारी तनाव की झलक है। तस्वीर रविवार की है। पुलिस थाने के सामने हिंदूवादी संगठन जय श्री राम के नारे लगा रही है।
तो दूसरी ओर गिरफ्तार आरोपियों के परिवार वाले अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। जहांगीरपुरी पुलिस थाने के बाहर कल दोनों पक्ष आमने सामने थे। दिल्ली हिंसा को लेकर दोनों के अपने आरोप हैं। वार पलटवार है जिस पर हंगामा जोरदार है। हम मौजूद है जहांगीरपुरी थाने के बाहर और आप देखिए यहाँ पर तमाम जो हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं। ये जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और ये दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके परिवार के लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी तक यहाँ पर थाने के बाहर यहाँ पर हम मौजूद हैं। दोनों संगठन के लोग यहाँ पर देखिए आमने सामने हैं। और इस हंगामे के बीच हिंसा की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सबूतों की जांच कर हिंसा फैलाने वालों को पकड़ रही है। जितने हमारे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वीडियो का जो फुटेजेस है या जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो बेसिस है, इन तमाम एंगल से हम काम कर रहे हैं और जो कोई भी इस अप्रिय घटना में, इस अनफॉर्चुनेट दंगे के इंसिडेंट में लिप्त पाया जाएगा और पाया जा रहा है, उन सबके ऊपर कड़ी प्रोफेशनल कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन कड़ी कार्रवाई और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के भरोसे के बावजूद कुछ सवाल ऐसे हैं जो पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं। क्योंकि बीते कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में जिस तरह धार्मिक आयोजन में हिंसा भड़की, उसे देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या जहांगीरपुरी से निकल रही शोभा यात्रा को लेकर पुलिस ने पुख्ता तैयारी नहीं की थी। हाँ, पुलिस की भी कमी है। जब रैली की परमिशन थी, जैसे हनुमान जयंती की जब परमिशन थी, तो जानते हैं कि ये पूरे इंडिया के अंदर आतंक मचा रखा है उन्होंने, तो फिर प्रशासन को तो हाथ लेकर के चलना चाहिए ना। प्रशासन दो देते हैं। शोभा यात्रा के दौरान तमाम वीडियोज में युवा तलवार लहराते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि पुलिस की मौजूदगी में शोभा यात्रा में हथियार कैसे लहराए गए, जिससे जहांगीरपुरी का माहौल गरमाया। तरह के लोगों के इन्वॉल्वमेंट का आकलन हो रहा है और प्रोफेशनल और फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी कोई आरोपी इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तमाम विरोधी दल दिल्ली हिंसा को खुफिया तंत्र की नाकामी बता रहे हैं। हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। इसमें गृह मंत्री जी से, भारत सरकार से ये जरूर सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्यों ये संज्ञान नहीं लिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में जब प्रोसेशन होने थे तो क्या कमी रही, क्या आखिर जो खुफिया तंत्र है या दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, केवल बयानबाजी करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। उधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर पुलिस ने मुस्तैदी न दिखाई होती तो जहांगीरपुरी में हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे। तैयारी की भी होगी, थी भी, लेकिन ये देखो ना कि अगर थोड़ी सी भी ढील होती तो क्या हो सकता था। अब ये बात करो कि पुलिस ने कितना इंटेलिजेंस वेव, कितना एकदम इमीडिएटली एक्शन लेके, कितनी समझदारी से कंट्रोल कर लिया इन टाइम। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अभी शांति है, जांच जारी है, लेकिन जांच के साथ उन सवालों के जवाब भी जरूरी हैं जो देश की राजधानी में हिंसा की वजह बन गए। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा, हिमांशु मिश्रा और शुभांकर मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।